now here we have to prove that perpendicular at the point of contact, perpendicular drawn at the point of contact, okay, passes through to a circle, passes through the center. मतलब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? गिवन में लिखेंगे ए बी इज ए टेंजेंट touches the circle, है ना, with center O at P। देखो ये सर्किल को P पे टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से मान लेंगे परपेंडिकुलर कर रहा है, यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। मान लो कि ये PM एंड PM परपेंडिकुलर टू AB, यही ना है, कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे वो सेंटर से पास करेगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि PM एक परपेंडिकुलर डाल दिए, किस पे? AB पर, एट द पॉइंट ऑफ P पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो PM जो है सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो अब देखिए गिवन है, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या होगा? देखो कंस्ट्रक्शन में कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन OP। वो क्या है? सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए प्रूफ में चलिए। एज वी ऑल नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या है कि रेडियस, देखो रेडियस क्या है, इसलिए OP इज द रेडियस एंड ए परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये जो है BPM इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये गिवन में है, ठीक है। तो ये दोनों जो है देखो BPM इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर देखो BPO भी 90 डिग्री। ये पॉसिबल कब होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन when OP and PM coincide। क्या हो जाएगा? coincide करेगा, मतलब दोनों एक ही लाइन होगा, ठीक है। तो coincide करेगा तो क्या होगा? OP जो है सेंटर है, ये देखो OP क्या है? रेडियस है, हेंस इसलिए क्या होगा? हम लोग कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द परपेंडिकुलर at the point of contact, at the point of contact of the tangent to a circle passes through the center। passes through the center, तो ये हुआ, ठीक है। passes through the center कि में प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। टू पैरेलल टेंजेंट मतलब AB पैरेलल टू CD है, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एक लाइन सेगमेंट P2 को ज्वाइन करेगा, वो डायमीटर होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो गिवन में लिख लिए AB एंड CD आर टू पैरेलल टेंजेंट touching the circle, AB touching the circle at point P and CD touching circle at point Q. Now we have to prove that line segment joining here PQ. PQ को जो ज्वाइन करेगा वो क्या होगा? डायमीटर होगा।
डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब क्या आपको ये दिखा देना है कि ये सेंटर से पास कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, प्रूफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन। देखो ध्यान से, ये सेंटर O है, तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP एंड OQ, OP और OQ को ज्वाइन कर लेंगे, शांत इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लिए और थ्रू OQ, थ्रू O ड्रॉ, यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB, OM पैरेलल टू AB। देखो यहां से इसको ड्रॉ कर देंगे पैरेलल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, देखो AB इज द टेंजेंट, सो एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए क्या हो जाएगा कि एंगल, देखो OPB इक्वल टू 90 डिग्री, OPB इज 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर OM पैरेलल टू AB, OM पैरेलल टू AB, और क्या होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर क्या होता है, सम ऑफ, ये देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल, तो इनसाइड द पैरेलल ये दोनों बना, दोनों को कोई इंटीरियर बनेंगे, दोनों में कितना सम होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे एंगल OPB प्लस OPB प्लस एंगल POM इक्वल टू 180 डिग्री कोई इंटीरियर से, ठीक है। पैरेलल है तो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर ऑफ द पैरेलल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले 90 डिग्री है, तो POM इक्वल टू 180 डिग्री, तो POM भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा कि QOM इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है ना कि POM, ध्यान से देखिएगा, POM प्लस QOM इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। तो क्या हो गया कि देखो PQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पासेस थ्रू सेंटर, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से जब प्रूफ हो गया कि सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया एंड पासेस थ्रू द सेंटर, सो इट इज ए डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पासेस थ्रू द सेंटर, एंड पासेस थ्रू द सेंटर, passes through the center hence POQ is a डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो गया। इसको प्रूव कर लीजिए। इसमें क्या है, ये क्या है, सरकम सर्किल है। मतलब क्या होता है कि ये ट्रायंगल क्या है, सरकम ट्रायंगल है ना। सरकम ट्रायंगल क्या होता है कि जिसका जो साइड हो टच करते हुए सर्किल, जिसका तीनों साइड जो है ना सर्किल को टच करे, उसको बोलते हैं सरकम ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सरकम ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दे रखा है। ये OD जो है 4 सेंटीमीटर है और ये जो BD है ये 6 सेंटीमीटर है और ये CD जो है 8 सेंटीमीटर है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट AB एंड AC। तो देखो ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स दे आर इक्वल इन लेंथ। ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो
सपोज एफ इज x सेंटीमीटर, x देन इट इज ऑल्सो x सेंटीमीटर, ये हो गया। तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद जो है ये जो होता है ये रेडियस एंड ये जो है बीसी जो है ये जो है सर्कल के एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा ना। तो क्या होता है ना कि रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ पर ये रेडियस और ये टेंजेंट, यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको इससे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करेंगे इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। तो देखो BOC का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ BC इंटू OD, और AOB का एरिया निकालेंगे तो हाफ ऑफ AB इंटू OF, ठीक है। अब AOC का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ AC इंटू OE, यही ना होगा। अब ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर सबका एरिया निकाल लेंगे, एक बार हीरोज फॉर्मूला से जाएंगे। तो दोनों तरीके से अगर एरिया निकालेंगे तो दोनों इसी का ना एरिया देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले इस तरह से निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, BOC इक्वल टू हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, हाफ ऑफ BC इंटू OD। ये कितना है, देखो ये 6 और 8 14 हो जाएगा। हाफ ऑफ 14 इंटू ये कितना है, 4, ये 4 हो गया, दो बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये समझ में आया, ये हो गया। अब इसमें आएंगे AOB में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, इसका बेस कितना है बोलो तो, AB है, AB इंटू OF, हाफ ऑफ AB कितना है हम लोग के पास, x प्लस 6 इंटू OF क्या है हम लोग को, 4, ये रेडियस है, AB रेडियस है, AB रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है 4 हो गया। ये दो बार में कैंसिल हो गया, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 12, ये हो गया। अब देखो AOC का एरिया निकालेंगे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। AOC इक्वल टू हाफ ऑफ, डायरेक्ट बनाते हैं, ये क्या है, x प्लस 8 है, बेस क्या है, x प्लस 8, और हाइट कितना है इसका देखो तो 4, ये दो बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो 2x प्लस 16 होगा, 2x प्लस 16 हो गया। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, AOB और AOC। समझ में आया, इसको बना लो, उसका बताते हैं। अब क्या करना है ना कि अब तीनों ट्रायंगल का एरिया जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 16। समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 12 40, और 40 प्लस दिस कितना 56, और ये हो जाएगा कितना, 2x कितना हो गया, 4x। ये हम लोग का एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हीरोज फार्मूला पर जाएंगे। तो हीरोज फार्मूला पर कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ेंगे। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका साइड कितना है, x प्लस 6, इसका कितना है 40, इसका कितना है हम लोग के पास, x प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमको, x 2x, ये हो गया 20, ये हो गया 8, 28 हो गया, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो यहाँ से तो 2 कॉमन हो ही जाएगा, x प्लस 14, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 हो गया। सेमी पेरीमीटर मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, x प्लस 14, ठीक है। अब इसको हम हीरोज फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, हीरोज फार्मूला से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हीरोज फार्मूला से जब हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, यही ना होता है। अब यहाँ पर डाल देंगे तो ये क्या हो गया, S कितना है हम लोग के पास,
x प्लस 14 है, ठीक है, x प्लस 14 है, और यहाँ पर आएगा कितना x प्लस 14, ये कितना है हम लोग के पास 14, इसका जो अपोजिट साइड होगा इसी को ये बोलेंगे, ठीक है, इसका s माइनस बी कितना है हम लोग के पास, इसका अपोजिट साइड x प्लस 8 है, तो माइनस s कितना है इसका x प्लस 14 है, तो ये जगह माइनस x माइनस 8, यही ना होगा, फिर x प्लस 14 और इसके ये अपोजिट साइड, तो ये हो गया माइनस x और माइनस 6, ये हो गया आप लोग का कितना, देखिए x प्लस 14 तो ये है ही, अब इसमें से ये 14 घट जाएगा तो ये बच गया x, क्या बच गया x, इसमें से x घट गया, इसमें से ये घटा तो ये कितना बच गया 6 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये x कैंसिल, इससे ये कैंसिल घटा तो ये हो गया 8, कितना होगा 8, और इसका एरिया कितना निकाल के रखे हुए हम लोग, एरिया निकाले थे ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है, यहाँ पर डाल दीजिए 4x प्लस 56, यही ना है, सही था ना ये। अब यहाँ पर आ गया 4x प्लस 56, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या इधर रूट है तो इधर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तो बताओ 48 x प्लस 14 इंटू 48x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चला जाएगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसको निकालो। देखो यहाँ पर अगर हम लोग पहले ही 4 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये 4 कॉमन हो जाता तो क्या हो जाता 4x प्लस 14, यहाँ पर क्या हो जाता हम लोग का इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 16, ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू 48x, नहीं ना हुआ, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 3 बार में कट जाएगा 16 से, इससे ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा हम लोग के पास x प्लस 14 इक्वल टू 3x, और x उधर चला जाएगा तो 3x माइनस x, इट मीन्स 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7, x जब 7 आ गया तो बाकी सब तो निकल ही जाएगा ना, मतलब ये 7 ये 7, तो ये कितना था हम लोग के पास 8 और 7, ये हो गया 15, ये निकलना था, और ये 6 है तो ये 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13,